everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. Welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about exercise 6B question number, starting with question number 5. I have already discussed about in my previous video exercise 6B question number 1 to 4. So in this figure we can see if O be the midpoint of AB. O क्या है? इस AB साइड का मिड पॉइंट है. दैट मीन OB इज इक्वल टू OA, यानी कि OB और OA इक्वल होंगे एंड एंगल OAC इक्वल है एंगल OBD के. ठीक है, ये हमें दो बातें गिवन है एंड हमें ये प्रूफ करना है कि AC इक्वल है BD के, यानी ये AC साइड BD साइड के इक्वल है. ये हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है. अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोई से थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो कि क्राइटेरिया में आते हैं वो अगर इक्वल हो जाते हैं, दैट मीन ये जो दोनों ट्रायंगल हैं क्या हो जाएंगे? ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे. और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम इनके किसी भी अदर पार्ट को हम क्या कर सकते हैं? जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे उनको इक्वल शो कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें AC और BD को इक्वल करने के लिए हमें पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा. तो इसके लिए इन ट्रायंगल OBD इस वाले ट्रायंगल में एंड OBD एंड ट्रायंगल OAC, इन दोनों ही ट्रायंगल में हमें क्या करना है? इनकी साइड्स को, इसके जो करस्पॉन्डिंग जो हमें गिवन है हम पहले वो लिख देते हैं. हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OBD. OAC OBD के इक्वल है, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. क्यों इक्वल है? उसका रीजन भी हमें देना होता है. क्यों इक्वल है इसका रीजन भी हमें देना होता है. ये हमें गिवन है. ठीक है, और हमें ये गिवन है. अब यहाँ पर हम देखें तो OB और OA दोनों इक्वल हैं. OA is equal to OB. Why? Because O is the midpoint. Midpoint of AB, क्योंकि O AB का मिड पॉइंट है. दैट्स वाई OA इज इक्वल टू OB. ठीक है, ये दो बातें तो इक्वल हो गई. अब देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं. जब टू लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती हैं और वो दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. यहाँ जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि एंगल BOD इक्वल होगा एंगल AOC के. क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. अब हमें तीन बातें हमारी प्रूफ हो गई और ये कौन से क्राइटेरिया को प्रूफ करते हैं वो भी हमें देखना होगा. यानी कि दो ट्रायंगल, एक तो हो गया, हम अगर बात करें एक हो गया ट्रायंगल OAC इक्वल होगा ट्रायंगल. अब दूसरा जो ट्रायंगल है उसका नेम हमें इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग ही उनको नेम देने से एंगल O एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल O के इक्वल है. दैट्स मीन हम पहले O ही लिखेंगे दूसरे ट्रायंगल में नेम में, एंड एंगल A एंगल B के इक्वल आ रहा है तो हम लिखेंगे B, और थर्ड तो D बचा ही है
तो ट्रायंगल ओएसी ट्रायंगल ओबीडी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि किस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं ये, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब जब टू एंगल्स जो होते हैं वो हमारे, जब टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं हम, तो उनके किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल शो कर सकते हैं। दैट मीन हमें ये प्रूफ करना था कि AC इक्वल है BD के। AC देखिए, अगर हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट देखें तो AC और BD दोनों एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, और हम इनको कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD by CPCT, by CPCT. And next one is in adjoining figure angle ABC, angle ABC is equal to angle ACB, यानी ये दोनों एंगल B एंड C दोनों ही इक्वल हैं इस फिगर में। एंड D is the midpoint of BC, और D क्या है, इस BC लाइन का मिड पॉइंट है। दैट मीन BD इक्वल होगा DC के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि D BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। और ये दो एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं, और ये हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक है ADB, एक है ADC। ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें इनकी कोई सी 3 कंडीशंस को इक्वल दिखाना होगा, तभी हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो फॉर दिस हमें गिवन क्या क्या है, पहले हम वो लिखेंगे। हमें एंगल, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल ABC इक्वल है एंगल ACB के, ये हमें गिवन है। एंड BD इक्वल है CD के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, ये क्योंकि D be a मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि D एक मिड पॉइंट है BC का, दैट्स वाई BD इक्वल्स टू CD, ठीक है। एंड ये हमें दिख रहा है, AD इक्वल है DA के। हमें जब भी इस तरह से हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट जब प्रूफ करना होता है, कोई लाइन कॉमन है तो हम AD को AD के इक्वल नहीं लिखेंगे, AD इक्वल DA, बात एक ही है पर लिखेंगे हम इसी तरह से। क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है। क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है, AD साइड कॉमन है, इसलिए ये इक्वल है। तो ये तीनों हमारे 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आ गई, पर वो किस क्राइटेरिया से इक्वल आई हैं वो भी हमें देखना होगा। ये कौन कौन सा क्राइटेरिया हमारा इक्वल बैठ रहा है, किस कंडीशन से। एक तो देखो इसमें 2 साइड और एक एंगल, तो इसमें जो क्राइटेरिया आ रहा है वो आ रहा है एंगल साइड साइड। जो हमने 5 क्राइटेरिया बताए थे, जो कंडीशन कॉन्ग्रुएंसी की बताई थी, उसमें ये क्राइटेरिया नहीं आता है। ये जो कंडीशन है ये यूनिवर्सल नहीं होती है, बट इसका यूज कर लेते हैं किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। दैट्स वाई ये कंडीशन हमारी फॉलो होगी। तो ये वाले जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADB इक्वल होगा ट्रायंगल ADC के, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADC के, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स सेम है, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। Now next question is 7 in the adjoining figure. Side AB is equal to side AC. Side AB और side AC इक्वल है, और एंगल BAD और एंगल CAD इक्वल है। ये हमें गिवन है, और हमें शो करना है कि ये जो साइड BD है ये DC के CD के इक्वल है। अब हमें इसको ये प्रूफ करना है इन दो ट्रायंगल में। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो क्या होगा, तो हम ये शो कर सकते हैं कि BD साइड इस CD साइड के इक्वल है।
ठीक है। इसको करने के लिए हमें इनके कोई से 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं। तो जो हमें सबसे पहले गिवन है हम उसको लिखेंगे। हमें सबसे पहले गिवन है 2 साइड्स इक्वल गिवन है, ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है। हमें रीजन भी लिखना है कि क्यों इक्वल है। एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये भी हमें गिवन है। अब हमें कौन सी इसमें और क्या इक्वल दिख रहा है, हमें एडी साइड जो है, इसकी एडी साइड ये इन दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, यानी कि एडी इज इक्वल टू डी। ये क्या है, कॉमन साइड्स हैं। क्योंकि ये साइड कॉमन है इसलिए ये इक्वल हैं, तो 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे वो इक्वल आ गए। दैट मीन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहला जो ट्रायंगल है इसका नेम हम लिख देते हैं ए डी बी, हमने या ए बी डी। एंड सेकंड देखिए एंगल ए, एंगल इसके ए के ही इक्वल है, दूसरे ट्रायंगल के ए, ठीक है। और अब देखेंगे हम कि कौन सा ट्रायंगल किसके इक्वल हो सकता है। देखिए अब बीडी साइड, बीडी इक्वल आ रही है सीडी के, तो यहां पर आना चाहिए सीडी, ठीक है। तो यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी कि बीडी इक्वल हो गई सीडी के। नाउ next one is in the adjoining figure LP side is equal to MQ side। ये जो LP side है ये MQ side के इक्वल है, एंड ये जो OL side है OM side के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और हमें ये गिवन है कि ये जो PL side है ये LM side के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये जो PL लाइन है ये LM लाइन पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल इसमें बन गया एक। एंड ये जो QM लाइन है ये भी हमें LM के परपेंडिकुलर है, यानी ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी 2 एंगल 90 डिग्री के हो गए और इनमें 2 साइड्स इक्वल हो गई। हमें क्या क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि LP साइड इक्वल है MQ साइड के, ये हमें गिवन है। एंड हमें गिवन है कि OL साइड इक्वल है OM साइड के, ये भी हमें गिवन है। एंड एंगल PLO इज इक्वल टू एंगल QMO। वाई? क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री एंगल्स, सो दैट्स वाई both our triangles are congruent, यानी कि ट्रायंगल LOP is congruent to triangle MOQ. So we can say side OP is equal to side OQ। हम कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल कर सकते हैं बाय CPCT। अगर 2 ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन है तो उसी के कोई से भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को हम इक्वल कह सकते हैं, ठीक है, बाय CPCT। और ये CPCT तभी काम करेगा जब ट्रायंगल हमें 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है, बाय CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ये हमने प्रूफ कर दिया। देन उसके बाद हम इसको इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल कह सकते हैं। That's all for today. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Mathscan for more educational content. See you in the next video. Take care and bye.